अमित भाई आप एक बात मैं अपनी ऐड कर देता हूं इसके अंदर, आप वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कह रहे हैं वोट चोरी हो रही है, दूसरा आप कह रहे हैं अब देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव एनएसयूआई हार गई, वोट चोरी हुई, हैदराबाद यूनिवर्सिटी का चुनाव एबीवीपी जीती तो वोट चोरी हुई, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी जिसे कहते हैं उसका चुनाव एबीवीपी जीत गई, क्या वोट चोरी हुआ? मतलब बैलेट से हो रहा है तब जीत रहे हैं, ईवीएम से हो रहा है तब जीत रहे हैं। देखिए वोट चोरी का नैरेटिव, तो क्या सपा ने भी 24 के लोकसभा चुनाव में वोट चोरी करके 34-37 सीटें जीती थी? जवाब दीजिए। 37 सीट्स का वोट चोरी बहुत पहले हो चुकी है। आमिश भाई ये बातें हो चुकी, मैं 2 बातें कहना चाहता हूं, अगर आप मुझे मौका दीजिए प्लीज सर। देखिए, सबसे पहले जो वोट चोरी है वो मेरे नेता मानिक अखिलेश जी ने पकड़ी। 2 साल पहले 18,000 वोट का एफिडेविट के साथ इलेक्शन कमीशन को उत्तर प्रदेश के और मरकज के इनको भेजा गया, लेकिन ये सीईसी जो है वो चुप बैठे हुए थे। हम एक ऐसा सीईसी का हमने इतिहास देखा है, टीएन शेषन साहब, आप तो उनका इतिहास जानते हैं अमिश जी, वो नरसिम्हा राव जी के जमाने में रहे, चंद्रशेखर जी के जमाने में रहे, अटल जी के जमाने में रहे। कहा जाता था कि वो नाश्ते में एमएलए एमपी की जिंदगियां खाते हैं, पार्टियां खत्म कर देते हैं। हम चाहते थे कि इलेक्शन कमीशन एक ऐसा इंडिपेंडेंट बॉडी है जो पीएमओ से गवर्न ना हो। आप भाषा समझिए इलेक्शन कमीशन की, वो एनडीए को नहीं बोल रहा है, वो इलेक्शन कमीशन को धमकी देते हैं। तो ये जो भाषा है ऑटोक्रेसी है, ये भारत में नहीं चलेगी, नंबर 1। नंबर 2, शहजाद जी ने कहा कि स्टेटहुड क्यों नहीं दिया? वादा तो आपने लद्दाख के लोगों के लिए स्टेटहुड का किया था। अगर आपने नौकरी नहीं दी, आपका गलती। आपने वहां आउटसोर्सिंग क्यों किया? गुजरात लेह लद्दाख के बाहर की कंपनियां वो वहां क्या कर रहे हैं? जो डेवलपमेंट है लेह लद्दाख का वो आदिवासी तय करेंगे, आदिवासी तय करेंगे कि उन्हें कॉलेज चाहिए, विश्वविद्यालय चाहिए या क्या चाहिए? लेह लद्दाख का आदिवासी क्या करेगा? कमीशन वो तय करेंगे। Who are you? Okay, you make your point. Okay. अमीश जी के साथ 2 बार डिबेट करने का मौका मिल जाता है, मैं प्रिविलेज मानता हूं अपने आप को। उसमें एक बार लास्ट वीक जब मैं अमीश के शो में था तो अमीश जी को बोला गया टीएन शेषन बहुत अच्छे इलेक्शन कमिश्नर थे, तो यूं अमीश जी ने वीडियो निकाला और बोला ये टीएन शेषन बता रहे हैं कि कैसे राजीव जी ऑर्डर करते थे कि इस डेट पे चुनाव कर दो। याद है वो वाला वीडियो आपने प्ले किया था? और टीएन शेषन बाय द वे एंड में जाके कांग्रेस चुनाव से एल के अडवाणी जी के खिलाफ। आपके लिए तो नवीन चावला भी आइडियल हो सकते हैं भाई साहब, आपके लिए तो वो एमएस गिल भी हो सकते हैं। और जहां तक आदिवासी की बात है, आदिवासी बेटी को हमने राष्ट्रपति बनाया तो उन्होंने बॉयकॉट किया, इन्होंने बॉयकॉट किया। सुरेंद्र राजपूत ऑन स्क्रीन, नो वन एल्स। Suren Rajput, all said and done. All said and done. Suren, okay, Amit Jamai, I'll come back to you, sir. Let me go to the prime opposition party, Congress party. मतलब सपा नहीं है? नहीं, सपा भी है. नहीं, don't trap me, Shehzad. Don't trap me on this. लेकिन सपा is also important party, but prime opposition party I say. Prime opposition party is Congress, and that's ये है, ये सच है, सत्य और तथ्य है. Okay, मेरा सवाल ये है आपसे, सुरेंद्र राजपूत. देखिए अभी यूनिवर्सिटीज के इलेक्शन हुए हैं, बीजेपी एफिलेटेड, आरएसएस एफिलेटेड एबीवीपी चुनाव जीती है, और वो सब जो टेम्पलेट है उन चुनावों की वो सब बैलेट से होते हैं, वो चुनाव भी जीती है। तो कहीं ना कहीं चाहे जेनजी का माइंडसेट हो, चाहे आम नागरिक का माइंडसेट हो, वो कांग्रेस की तरफ रुझान दिखता नहीं है। थोड़ा दिखा 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर, जहां आपकी 99 सीटें आई, लेकिन आप उस ट्रेजेक्टरी को ऊपर नहीं ले पाए। अपनी कमियां ढूंढने की बजाय आप कह रहे हैं कि वोट चोरी हुई है, और बीजेपी का आरोप है कि अराजकता आप पूरे देश पे फैलाना चाहते हैं इससे। मेक योर पॉइंट। 2 बातें हैं, आपने यूनिवर्सिटीज के चुनाव की बात तो कर ली, लेकिन चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव की बात आप भूल गए अमित देवगन जी, बिल्कुल भूल गए आप, चूंकि वो आपके पक्ष की बात नहीं है। चंडीगढ़ में तो खुली आंखों से दिखी ना चोरी और डकैती, आपके सामने थी, नंबर 1। नंबर 2, अभी जो बात हो रही थी 2024 में समाजवादी पार्टी 37 और हम 6 सीटें उत्तर प्रदेश में जीते, अगर वोट चोरी ना होती यहां पर तो हम 55 सीटों से ज्यादा जीतते। नंबर 3, यहां पर हम लोग प्रमाण के साथ, ब्लैक एंड व्हाइट के साथ आपके सामने आ रहे हैं, चुनाव आयोग के डेटा के साथ आ रहे हैं कि महादेवपुरा में 1,250 वोट फर्जी हैं, डुप्लीकेट हैं, या एक वोट 4 जगह पर है। उसके आयोग उसकी जांच करने की जगह हमको धमकी दे रहा है। आपको यह चीज नहीं दिख रही है? कोई बात नहीं, नहीं दिखे। आपने देखा कि 6000 वोट के आसपास किस तरीके से आलंद में डिलीट करने की कोशिश की गई, वो हमने एफआईआर नहीं की चुनाव
चुनाव आयोग ने एफआईआर की और चुनाव आयोग की एफआईआर पर कर्नाटक सीआईडी ने काम किया और कर्नाटक सीआईडी को 18 लेटर्स कर्नाटक सीआईडी ने लिखे। अब तक ना तो ओटीपी की ट्रेल दे रहे हैं, अच्छा डिलीट ना करने बाकी की दो चीजें दे रहे हैं आपके सामने। ओके, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं देखिए बहुत शालीनता से आपसे पूछा जाता हूं, आप कह रहे हैं डिलीट करने की कोशिश हुई, वो वोट आप तो डिलीट बदमाशी नहीं से पूछ हुए। लो। अच्छा, जब ये तमाम आप आरोप लगा रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन ने केस फाइल करा बकायदा इसके ऊपर। मेरा आपसे प्रश्न ये है, आपने चंडीगढ़ की बात करी, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर निर्णय लिया, उसको कोई भी सही नहीं मानेगा। एक इंडिविजुअल की गलती को कोई भी सही नहीं मानेगा, वो वाकई गलत था और उसको कोई सही मान नहीं हो गया। पॉइंट नंबर 2, सर मैं ये लोकतंत्र के लिए कह रहा हूं, मैं भी आगे रहूंगा, आप भी आगे रहेंगे, आपकी सरकार भी आएगी, मैं भी पत्रकार रहूंगा, इनकी सरकार भी जाएगी, मैं भी पत्रकार रहूंगा। मैं आपसे बड़ा सिंपल, सर डेमोक्रेसी कभी भी आ सकती है भाई देश में। मैं एक एस्टिमेट कर रहा हूं, देखिए एक सेकंड, लेट मी इकोनॉमी को डेड कहेगा भाई, डेड है, मैं उस बात के साथ नहीं हूं। ओके मलूक नागर, ये आपका ऑब्जेक्शन हो सकता है, मैं कह रहा हूं कि कुछ भी हो सकता है ना, सरकारें आती जाती रहती हैं इस देश के अंदर। मेरा प्रश्न ये है कि डेमोक्रेसी में हम अगर यकीन ही छोड़ देंगे तो फिर कैसे काम होगा? कांग्रेस इससे पहले भी चुनाव हारी है, बीजेपी इससे पहले भी चुनाव हारी है, मैं माना थोड़े दिनों तक चलता है, लेकिन इतना आप जब ये मोमेंटम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक को यकीन नहीं हो रहा है। अगर होता तो लोग सड़कों पे आ जाते।